थोड़ा सा डर कर लो यार। ज्यूतिया है, कहते हैं ज्यूतिया और छठ में किसी को गलती से भी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत बोलते हैं ना तो ये सारा जो कर्म है हमारा हमारे ही ऊपर आता है। क्यों पाप कमा रहे हो? मतलब व्रत के दिन भी ताना देना नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। आज निक्की के वीडियो ने मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया। यूँ कह ले कि वीडियो तो नॉर्मल आता है, लेकिन आज जो टॉपिक था, इस टॉपिक को आना ही नहीं चाहिए था। एक इंसान दुख से दुखी है, वो अभी उससे उबरना चाहता है, लेकिन लोग उसको उससे बाहर आने ही नहीं देना चाहते हैं। हद होती है, एक फीलिंग होती है इंसान की। सुबह में कामनी जी का वीडियो आता है, बहुत अच्छा हो रहा है अभी फैमिली में, बहुत सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं और हम चाहेंगे कि ऐसे ही चले, लेकिन इन्हीं कुछ लोगों की वजह से फैमिली में खटास आती है, क्योंकि मन में वो चीज़ें बार बार लोग जाकर डालते हैं कि देखो फलानी ने तुम्हारे घर में ऐसे किया। तो कहीं ना कहीं ये होता है यार, कहीं ना कहीं दिमाग में इफेक्ट तो करता है कमेंट। सुबह में कामनी जी का वीडियो आता है, तीनों लोग मतलब 2 बहू और एक सास अच्छे तरीके से जो भी विधि विधान नहाए खाए का होता है किया। सीधा कहते हैं कि छूना चाहिए। उस दौरान पे जो निक्की है, पीछे बैठी थी निक्की, मैं साफ मैंने निक्की का बाद में वीडियो देखा। सबसे पहले मैंने कामनी जी का देखा, उसमें निक्की की आंखों में आंसू थे। वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही थी निक्की, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों? ज़रूरी नहीं है कि इंसान बच्चे के लिए रोए। मैं तुरंत फील कर ली उस आंसुओं को कि किस वजह से निक्की रो रही है, लेकिन उस रोने को लोगों ने इस तरह से बात का बतंगड़ बना दिया कि पूछना नहीं है यार। मानना पड़ेगा आप लोगों को, सैल्यूट है कि किस तरह से आग लगाना आप लोग जानते हो। इसे सपोर्टर नहीं कहेंगे। मैं निक्की से भी बोलूँगी और कामनी जी से भी बोलूँगी कि जो इस तरह से कामनी जी के सपोर्टर निक्की के तरफ जाकर निगेटिविटी फैला रहे हैं, या निक्की के सपोर्टर कामनी जी के तरफ से निगेटिविटी फैला रहे हैं। कामनी जी का भी अभी मैंने कम्युनिटी देखा, निक्की ने भी कम्युनिटी पोस्ट किया है, लोगों से अनुरोध किया है। तो मेरे ख्याल से कामनी जी के फेवर में आकर और निक्की को गलत बोलने वाले इंसान ये कभी सपोर्टर हो ही नहीं सकते। सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये सपोर्टर नहीं हो सकते भाई साहब, मैं ये बता दूं। ये सिर्फ ज़िंदगी में आग लगाने वाले लोग हैं। अगर है ना, आपकी भलाई के लिए बात करते हैं, आपको एक करने के लिए बात करते हैं, न कि आग लगाने वाली बात करते हैं। और ये लोग क्या हैं? आग लगाने ही वाली। मतलब यार, बेटा बेटी में कंपेयर कि तुम्हारी बेटी है, तुम क्यों दूसरों की, तुम उसकी लाइफ में ये वो दुनिया भर का। मैं तो बोलने से भी संकोच खा रही हूँ कि यार कैसे बोलूँ, और आप लोग लिख के चले जा रहे हो। इंसानियत आपके अंदर नहीं है। और मुझे लगता है कि आपके खुद के घर में आग लगी है। आपके पता नहीं, आप देखो ज्यूतिया का पर्व है, मैं भी कुछ मुंह से नहीं निकालना चाहती, लेकिन इंसानियत के नाते अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, क्योंकि ना आपका एक शब्द निकला हुआ आज के दिन आप पे भारी पड़ सकता है। क्योंकि ऊपर वाला देखता है कि आप जिसको बोल रहे हो उसका कोई दोष नहीं है, तो ये शब्द रिटर्न आपको सूद समेत वापस आएगा। ये कान खोलकर सुनना आप लोग। और इसे सपोर्टर नहीं कहेंगे कि आप निक्की को खुश करने के लिए कामनी जी को जाकर कमेंट करो और कामनी जी को खुश करने के लिए निक्की को जाकर कमेंट करो। ये सपोर्टर इसको नहीं कहेंगे यार। मान लिया इतने हद तक घटिया लेवल के लोग हैं। मैंने सचिन मनीषा का जो कंट्रोवर्सी हुआ उससे देखना स्टार्ट किया, और यहाँ पर देखा निक्की जी और कामनी जी के लिए इस तरह से लोग बोल रहे हैं कि जैसे मानो पर्सनल दुश्मनी हो। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई क्या कहेगा। कुछ लोग अब कहेंगे कि अरे अभी तो निक्की के अगेंस्ट थी, अब सपोर्ट में। बिल्कुल, जब इंसान आपके सामने अच्छा दिख रहा है तो उसके लिए अगर हम उसके अगेंस्ट में जाकर वीडियो बनाते हैं तो उसके सपोर्ट में भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो अच्छा सराहनीय काम कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अभी भी कुछ भी
एक दूसरे के लिए लोग तानाबाजी कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा इनके परिवार में दिख रहा है निगेटिविटी। और मैं ऐसे ही चाहूँगी कि ऑफ कैमरा चाहे जो भी हो, देखो जब जहाँ पर 4 बर्तन होते हैं खटकते हैं, कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा ही रहना चाहिए। ऑन कैमरा लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि आपके घर में हो क्या रहा है, फील भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना तो झेल चुके हो आप लोग भी कि सीख मिली है इससे। बेटा बेटी क्या होता है, बेटा बेटी क्या होता है? आज के ज़माने में तो बेटियों की माँ भी व्रत रहती है ज्योतिया का, बेटियों की माँ भी व्रत रहती है ज्योतिया का। तो बेटा बेटी क्या है? आंसुओं को आपने आंक लिया कि तुम्हारी बेटी है, बेटा नहीं है, इसलिए तुम वहाँ पर अपशगुन कर रही हो, रो कर किसी की खुशी को। ये कोई बात हुआ? निकी के साथ में जो भी घटना हुई, मुझे लगा कि निकी उसके लिए फील कर रही है कि मतलब मेरे साथ में नहीं होना चाहिए था। आज बेटा चाहे बेटी जो भी होता, आज के ज़माने में तो बेटी भी कम नहीं है बेटों से, तो जो भी भगवान देते, उसके बाद से हमारी लाइफ में भी ये खुशियाँ आती, ये दिन आता। ये लोगों को नहीं सोच में आया, बस ये दिखा कि निगेटिविटी है। कहाँ लेके जाओगे इतना कुछ बोलकर? सिर्फ आप लोग वीडियोस देख के किसी को इतना मतलब गलत मान लेते हो, उसकी इमेज आपके मन में इस तरह से गलत हो जाती है कि आप ज़िंदगी भर उसको गलत ही मानते रहते हो। मैं बोल रही हूँ, अरे इंसान गलत नहीं होता है, उसके द्वारा किए गए कर्म गलत होते हैं। लेकिन यहाँ तो जब आप लोग किसी के लिए इतना मतलब इमेज अपने मन में बसा कर रखे हो निगेटिविटी का, तो मेरे ख्याल से तो उससे ज़्यादा तो आप कितने निगेटिव हो। मैं तब मानती ना कि जब इंसान को आप उसकी गलती पे आप उसको समझाओ, उसकी गलती पे उसको एहसास कराओ कि हाँ यहाँ पर गलत हो, न कि उसकी गलती पे आप उसको दुश्मन ही बनाकर अपने दिमाग में बैठा लो और ज़िंदगी भर के लिए उसको दुश्मन ही बनाए रहो। अरे मैं तो कहती हूँ कि अगर दुश्मन भी आपके सामने गिड़गिड़ाए, रोए, या उसके सामने कोई भी ऐसी स्थिति आए, तो क्या आप उसके सामने नहीं रहोगे? मेरे ख्याल से नहीं रहोगे। आप जैसे इंसान नहीं रह सकते। लेकिन मेरे नज़र में अगर दुश्मन भी आपके सामने तड़प रहा है ना, तो एक बार इंसानियत होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए कि उसको जाकर पूछो एक बार, क्योंकि उसका कर्म उसके आगे आएगा, हमारा कर्म हम ऊपर लिखवा रहे हैं। इस तरह से किसी को नफरत करना, कामनी जी ने बोला है कि जाकर निकी को जाकर नफरत करो, या निकी ने बोला है कामनी जी को जाकर नफरत करो। और कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से देवरानी जेठानी में, आप मानो ना मानो, लेकिन मेरे को ये एहसास होता है कि इन्हीं निगेटिविटी की वजह से देवरानी जेठानी के मन में एक दूसरे के लिए घर करते 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 करते, कहते ना बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो एक दिन ये फट ही जाता है। कितना आदमी बर्दाश्त करेगा? एक बार के लिए वो मान ही लेगा ये दिमाग कि नहीं यही बात सही है जो सामने वाला बोल रहा है। हो सकता है वो करती हो सकता है उसके मन में मेरे लिए नफरत हो। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि हम चाहते थे कि एक दूसरे के कैमरे में एक दूसरे लोग आएँ। सासू माँ की बॉन्डिंग दोनों बहुओं से, दोनों बहुओं की बॉन्डिंग है सासू माँ से, अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ये देख के नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनको तो मसालेदार वीडियोस चाहिए, कुछ लड़ाई झगड़ा वाला चाहिए, तो आग लगाने के लिए आ गए हो कमेंट में कि ये बॉन्डिंग नहीं अच्छा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है लोगों को एक साथ देख कर एक ही वीडियो में। लाओ कुछ आग लगाते हैं। सीरियसली कम से कम आज के दिन मत बोलो बेटा और बेटी, क्या पता आपका कर्म कैसा हो। आज आपके पास सब कुछ हो, कल के डेट में ना हो। ये समझाने के लिए बोल रही हूँ, मैं बोल नहीं रही हूँ पर्सनली, तो इसलिए गलत मत बोलो आप लोग। आज एक औरत रो रही है, उसकी फीलिंग्स को समझने के बजाय उसकी फीलिंग्स को गलत ठहरा रहे हो। दोस्तों मेरे नज़र में ऐसे लोग कभी भी सपोर्टिव नहीं होते हैं, सपोर्टर नहीं होते हैं, क्योंकि अगर सपोर्टर होते ना तो आपको गंदगी आपके वीडियोस में आकर नहीं लिखते। ये आग लगाने वाले लोग हैं, चाहते हैं कि देवरानी जेठानी में लड़ाई लगे, झगड़ा लगे। बाकी आप लोग समझदार हो। आपका क्या कहना है मेरी वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट में बताना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।